शेयर्स आपके पास दो तरीके से निकल कर आ सकते हैं। एक आपके पास ऐसे शेयर जो लिस्टेड है ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे इक्विटी शेयर्स जो लिस्टेड है आपके पास रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, प्लस आपने उन पे एसटीटी पे करा है उनके सेल के वक्त भी और उनके परचेज के वक्त भी। अगर इन शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 12 मंथ्स है तो ये आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A, जिसपे आपको 15% से टैक्स देना पड़ेगा। और अगर इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्सीड करता है 12 मंथ्स को तो ये आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A। ये आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A। इन पे आपको 10% से टैक्स देना पड़ता है ऑन गेन एक्सीडिंग 1 लाख। जितना भी आपको गेन हुआ है उसमें से 1 लाख को माइनस कर दिया जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट पे आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इनकी जो कॉस्ट है वो डिटरमिन करी जाती है नॉर्मली। इनकी जो कॉस्ट होती है उसको डिटरमिन किया जाता है नॉर्मली, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ओरिजिनल शेयर्स हैं तो जितना पैसा खर्च किया 1/4/2001 से पहले लिए हैं तो जितना पैसा खर्च किया या 1/4/2001 की एफएमवी, बोनस है तो निल, बोनस 1/4/2001 से पहले का है तो एफएमवी 1/4/2001 की। तो नॉर्मली जैसे शेयर्स की कॉस्ट को डिटरमिन किया जाता है जो अभी हमने सीखा उसी तरीके से निकल कर आ जाएगी। लेकिन जो 112A वाला कैपिटल गेन होता है, जो 112A वाला कैपिटल गेन होता है, यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का तरीका अलग है। यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ी जाती है हायर ऑफ ए पॉइंट जो भी इनकी ओरिजिनल कॉस्ट है, बी पॉइंट लोअर ऑफ 31 जनवरी 18 की जो एफएमवी है या फिर जिस प्राइस पे आप इसको बेच रहे हो। 31 जनवरी 18 की जो एफएमवी है या फिर जिस प्राइस पे आप इसको बेच रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके ओरिजिनल शेयर की कॉस्ट 300 रुपए है, 31 जनवरी 18 की एफएमवी, 31 जनवरी 18 की एफएमवी मान लो आपके पास 200 रुपए की है और आप इस शेयर को बेच के चल रहे हो 500 रुपए पे, तो 200 और 500 में जो लोअर है वो पकड़ा जाएगा 200, 200 और 300 में जो हायर है वो पकड़ा जाएगा, यानी कि आपकी कॉस्ट कितनी निकल कर आएगी 300। अगर आपकी ओरिजिनल कॉस्ट 300 रुपए की है, 31 जनवरी 18 की एफएमवी 450 रुपए की है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 500 रुपए की है, तो 450 और 500 विच एवर इज लोअर, 450 और 300 विच एवर इज हायर। एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का निकालते हो तो यहां पर कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। 31 जनवरी 18 की जब आप एफएमवी लोगे तो क्वेश्चन हो सकता है आपको 3 प्राइसेस बताए या 3 एफएमवी बताए, वो हाईएस्ट एफएमवी बताए, वो आपको एवरेज एफएमवी बताए और वो आपको लोएस्ट एफएमवी बताए। तो हाईएस्ट कोटेड प्राइस हो सकता है, लोवेस्ट कोटेड प्राइस हो सकता है, एवरेज कोटेड प्राइस हो सकता है। 3 प्राइस मिल सकते हैं आपको। 31 जनवरी 18 की एफएमवी में आपको 3 प्राइस मिल सकते हैं, हाईएस्ट कोटेड प्राइस, एवरेज कोटेड प्राइस, लोवेस्ट कोटेड प्राइस। तो आपको कौन सा प्राइस कंसीडर करके चलना है? हाईएस्ट कोटेड प्राइस कंसीडर करके चलना है, एवरेज और लोवेस्ट से आपका मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपके पास अदर शेयर्स है, इसके अलावा अगर आपके पास अदर शेयर्स है, अदर इक्विटी शेयर्स है, तो वहां पर जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होती है वो 24 महीने की देखी जाती है। पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर अप टू 24 मंथ्स की है, यस, तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और ये आपके पास स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। और अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग आपके पास 24 मंथ से ज्यादा की है तो ये आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में जाएगा। यहां पर आपके पास फ्लैट 20% से टैक्स लगेगा। यहां पर आपको इंडेक्सेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, यहां पर आपके पास इंडेक्सेशन फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है जी।